वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक जो है वो है बीए फोर्थ ईयर में यानी बीए पार्ट 2 के अंदर एक क्वेश्चन आता है। वो 10 नंबर का ईडियम्स और फ्रेजल वर्ब्स का इस्तेमाल। तो ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है ईडियम्स एंड फ्रेजल वर्ब्स का। इंशाल्लाह आज के इस फार्मूले और इस वीडियो की मदद से आपके इसमें से 10 में से 10 नंबर ही आ सकते हैं। अल्लाह ना करे अगर आप 10 नंबर नहीं ले सकते तो कम से कम 6 या 8 नंबर इसमें से लाजमी आ जाएंगे। तो सबसे पहले आपको पता हो कि ये 10 नंबर का क्वेश्चन, इसमें दो चीज़ें आती हैं, एक ईडियम्स और दूसरा फ्रेजल वर्ब्स। इनकी तरतीब ऐसे कि 5 ईडियम्स आ सकते हैं, 5 फ्रेजल वर्ब्स, या 6 ईडियम्स पूछ सकता है, 4 फ्रेजल वर्ब्स, या 7 ईडियम पूछ सकता है और 3 फ्रेजल वर्ब्स पूछ सकता है। तो तो आपने उनमें से सिलेक्ट करना होगा कि ये जो 10 आएंगे वो वर्ड्स या फ्रेजल वर्ब्स या इडियम्स, वो 10 में से आपने 5 करने होंगे और हर एक 2 नंबर के और 10 नंबर बनेंगे। तो ये 5 कैसे हैं? 1 2 3 4 एंड 5, ये 5 सेंटेंसेस जो हैं। अब फर्ज करें अगर आप ये फ्रेजल वर्ब्स लगाते हैं 5 के 5 ही, तो पहला सही, दूसरा गलत, तीसरा सही, चौथा गलत, पांचवा सही होता है, तो आपके 6 नंबर कम से कम फिर भी आ जाते हैं 10 में से। लेकिन ये फ्रेजल वर्ब्स या ये सेंटेंसेस हैं क्या? ये मैजिकल सेंटेंसेस। आपको बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो मैजिकल सेंटेंसेस हैं ये ईडियम्स के लिए इस्तेमाल नहीं होंगे। और ईडियम्स बिल्कुल अगर आप इसमें इस्तेमाल करेंगे तो ये गलत हो जाएगा। और कुछ आजकल मार्केट में सेंटेंसेस चल रहे हैं कि वो ईडियम्स का इस्तेमाल करते हैं कि आई डू नॉट नो या आई डोंट नो द मीनिंग ऑफ ईडियम डैश। तो ये लिखा होता है, ये गलत है, इसका एक नंबर भी नहीं मिलेगा। और या कुछ बच्चे इतने वो सियाने बनने की कोशिश करते हैं, वो लिख देते हैं आई कुड नॉट फाइंड द मीनिंग ऑफ डैश इन डिक्शनरी, या ऐसा कुछ भी लिख देते हैं। तो वो भी अपनी तरफ से उन्होंने सेंटेंस तो पूरा बना लिया है, लेकिन इस सेंटेंस का वो फर्ज करें आप उर्दू में लिख देते हैं कि कोई आ जाता है कारगुजारी का जुमला बनाए, तो आप लिख देते हैं कि मुझे कारगुजारी का मतलब नहीं आता या मुझे इसका लफ्ज़ डिक्शनरी से नहीं मिला। तो ये गलत हो जाएगा। आपने जो सेंटेंस बनाना है उसकी प्रॉपर सेंस होनी चाहिए। जैसे एक फिक्रा है, मटिल्डा कुड नॉट डैश हर लाइफ। अब कुड नॉट के बाद जो डैश आया इसके अंदर हमने फ्रेजल वर्ब लगाना है। जैसे पुट विद लगा लो या कुड नॉट बियर विद लगा लो। तो जो भी फ्रेजल वर्ब लगेगा तो फिर ये फिक्रे की मफहूम सही बनेगा, इसका मफहूम, और इसके इंशाल्लाह चांसेस होंगे 50-50। लेकिन जो एग्जामिनर होता है वो हमेशा स्टूडेंट्स को फेवर करता है, तो वो तो ख़ास मौक़ों पे जो आपने फ्रेजल वर्ब्स यूज़ करने हैं तो उसके लिए हम आपको समझाते हैं। बस आपने ये ख्याल रखना है जिस चीज़ का, वो ये कि आपको फ्रेजल वर्ब्स और ईडियम्स के दरमियान डिफरेंस का पता हो, क्योंकि हमने फ्रेजल वर्ब्स यूज़ करने हैं, ईडियम्स यूज़ नहीं करने। अगर हम ईडियम्स यहाँ पे यूज़ करेंगे तो फिक्रा गलत हो जाएगा। तो फ्रेजल वर्ब्स क्या है? फ्रेजल वर्ब्स पहले ये सुन लें, उसके बाद आपको फ्रेजल वर्ब समझा देता हूँ कि यहाँ पे कैसे कैसे आपने यूज़ करने हैं। ये मैजिकल सेंटेंसेस हैं फॉर ओनली फ्रेजल वर्ब्स। पहला है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल नेवर डैश फॉर डिक्लाइन। अब ये जो डैश है यहाँ पे आपने कोई ना कोई फ्रेजल वर्ब लिखना है। दूसरा, मटिल्डा कुड नॉट डैश फॉर्मिडेबल कंडीशंस ऑफ हर लाइफ। तो यहाँ पे भी जो डैश है वहाँ पे कोई भी फ्रेजल वर्ब्स। और तीसरा, मुस्तफा कमाल यूज्ड हिज इंटेलेक्ट टू डैश नेसेसरी रिफॉर्म्स इन टर्की। और इसके बाद चौथा सेंटेंस है, मिस्टर चिप्स हैड टू डैश मेमोरेबल मोमेंट्स ऑफ हिज लाइफ विच वर स्पेंट विद कैथराइन। ये कैथराइन ब्रिजेस उसकी जो मिसिस थी। पांचवा, लाइफ इज वेरी अनप्रिडिक्टेबल, इट कैन डैश जॉयज और सोरोज इन अ सडन। और लास्ट है, पॉलिटिशियंस विल हैव टू डैश द इग्नोरेंस ऑफ देयर सपोर्टर्स। अब जितनी भी डैशेज हैं वहां पे आपने फ्रेजल वर्ब यूज करने हैं, और फ्रेजल वर्ब्स अगर आप यूज करेंगे तो इंशाल्लाह आपको नंबर मिलेंगे। ये 6 सेंटेंसेस हैं, और 6 में आपने ये ख्याल रखना है कि पहला जो सेंटेंस है वो आपने पहले में यूज करना है, पहला फ्रेजल वर्ब पहले सेंटेंस में, दूसरा फ्रेजल वर्ब आपने दूसरे सेंटेंस में यूज करना है, तीसरा फ्रेजल वर्ब आपने तीसरे सेंटेंस में यूज करना है। तो ये आपने सीक्वेंस का ख्याल रखना है।
चौथा फ्रेजल वर्ब चौथे सेंटेंस में, और पांचवा जो सेंटेंस होगा, पांचवा फ्रेजल वर्ब सॉरी, वो पांचवें सेंटेंस में आप यूज करना है। दुआ है कि 5 फ्रेजल वर्ब्स पेपर में आए हों। अगर पेपर में ये 5 फ्रेजल वर्ब्स नहीं आए तो 3-4 तो लाजमी होंगे, तो आपने वो 3 या 4 लिखने, बाकी एक आध जो होगा वो आप ईडीएम आपको आता ही होगा, वो आप लिख लेंगे या कोई तुक्का शुक्का लगा देंगे, और इंशाल्लाह इनके मीनिंग क्लियर होंगे। दे विल मेक द मीनिंग क्लियर, और जिसका भी मीनिंग क्लियर होगा, क्योंकि हमने मीनिंग ही क्लियर करना होता है।